East India Company in India from traders to rulers. Hello friends, this is Sunaina here and you are watching ज्ञान गैलेक्सी। सोचो एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ मसाले खरीदने के लिए आई थी, वो कैसे पूरे भारत की एक तकदीर लिखने लगी। ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसका सफ़र व्यापार से शुरू हुआ और पूरे देश पर राज तक पहुंचा। 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक ट्रेडिंग कंपनी बनाई। नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। इसको हम सिंपल में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। उनका मकसद था एशिया के देशों से मसाले और माल खरीदना और यूरोप में बेचना। 1608 में विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में पहली ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप सूरत में पहुंची। शुरुआत में उनको मुग़ल सम्राट जहांगीर से इजाज़त लेने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 1615 में सर थॉमस रॉय मुग़ल कोर्ट में गए और फिर उन्होंने सूरत के कुछ और पोर्ट्स पर ट्रेड करने की परमिशन मिली। जब कंपनी को लाइसेंस मिल गया, उन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे जैसे शहरों में अपने फैक्ट्रीज और गोडाउन बनाए। इंडिया के मसाले, कपड़े, इंडिगो और रेशम यूरोप में हाई डिमांड में थे और कंपनी के लिए प्रॉफिट का नया समुंदर खुल गया। मगर सिर्फ व्यापार से कंपनी संतुष्ट नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने भारत के राजाओं महाराजाओं की राजनीति में दखल देना शुरू किया। ट्रीटीज साइन हुई, गिफ्ट्स दिए गए और कहीं कहीं तो धोखा भी हुआ। अब उनका असली मिशन था पावर लेना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। और फिर आया 1757 का वो दिन जिसने भारत की हिस्ट्री बदल दी। प्लासी की लड़ाई। नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के अपने ही कमांडर मीर जाफ़र को लालच देकर उनकी सेना को धोखा दिलवा दिया। नवाब हार गए और बंगाल पर कंपनी का कब्जा हो गया। प्लासी के बाद 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया। अब उनके पास पैसा भी था, सेना भी थी और राजनीति में पावर भी थी। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत में अपना जाल फैला दिया, मद्रास से बॉम्बे और दिल्ली तक। कंपनी से सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि भारत के समाज और अर्थव्यवस्था को भी बदल दिया। इंडियन आर्टिस्ट गरीबी में चले गए क्योंकि ब्रिटिश फैक्ट्रीज ने सस्ते माल ने उनके बाज़ार ख़त्म कर दिए और इंडियन किसानों पर लगान का बोझ बढ़ता गया। भारत में गर्मी थी, लेकिन लंदन में उसे मिली ठंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिचेज़। एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ मसाले खरीदने के लिए आई थी, पूरे भारत की मालिक बन गई। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। 1857 का विद्रोह कंपनी के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें पूरे देश ने एकता दिखाई, और वही था शुरुआत ब्रिटिश रूल के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय भारत,